अनाहत खसरूप शिन्यालय यसनाव नवरन नगुथुर तरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदेव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। पिछले एपिसोड में ललित की अपने पति के साथ पहली रात का मंजर आपने देख ही लिया। आगे आने वाली रातें भी ऐसे ही बीतती गई। हर रात का वही मंजर, सिर्फ बहसबाजी, एक दूसरे को समझाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, अपने अपने ख्यालातों का इजहार करना, अपने मत को सही ठहराना, ऐसा ही चलता रहा। एक और ऐसी ही रात, ललित खिड़की के पास पुस्तक लेके पढ़ने में मस्त है। तभी सोमवट कमरे में आता है। उसके पास आके सामान्य तौर से वो उससे कुछ बोल रहा है, पर ललित का ध्यान पुस्तक से हटता ही नहीं। उसको सुध ही नहीं कि उसका पति उसके सामने खड़ा है और कुछ बोल रहा है। पति जोर से बोल उठा, कुछ सुनती हो भी कि नहीं? अरे आप कब आए? मुझे तो ध्यान ही नहीं। हाँ हाँ, तुम्हें पुस्तकें पढ़ने से फुर्सत मिले तब ध्यान रहेगा ना। ऐसा क्यों कहते हो? ये शास्त्र की पुस्तकें ही तो इंसान को जीने की राह समझाते हैं। इंसान इस दुनिया में सिर्फ खाने पीने या इस झूठी माया का भोग करने के लिए नहीं आता। यह सतरंगी संसार बस एक माया है और हमारा मन इस माया में ही उलझा रहता है। ईश्वर का ध्यान करने से ही इस संसार के आवागमन से निकल पाएंगे। यही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। मेरी बातें समझने की कोशिश कर लो, वही आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। यिमलो मनमात मदचोर मोरुन यिमलो मनमात मदचोर मोरुन वतनाश मारीत लोगुन दास वतनाश मारीत लोगुन दास तमी सहजीश्वर गोरुन तमी सोरे व्यंदुन स्वास तमी तमी सोरे व्यंदुन स्वास। जो इंसान काम, लोभ, वासना और अहंकार जैसे चोरों को अपने अंदर ही कुचल देता है और रास्ता भटकाने वाले इन लुटेरों को
अपने वश में करके स्वयं शरणागत होता है, वही सच्चे, शाश्वत और सहज ईश्वर का असली चाहने वाला होता है। और उसको ये सभी सांसारिक सुख, काम, वासना सिर्फ धूल और मिट्टी के समान लगता है। ललदेद अपने पति को इसी रूप में देखना चाहती थी। वो उसको अपनाना चाहती थी, पर इसी रूप में। ये रूप जिस पर इस मायावी संसार का कोई रंग चढ़ा न हो। उसकी चाहत थी कि उसका पति भी उसी के नक्शो कदम पर चल पड़े, ताकि दोनों मिलके इस सृष्टि की हकीकत की खोज में जुट जाए। वो आत्मा ही कुछ अजीब थी, आम नारी की तरह तो थी नहीं। सोमवत बोल उठा, अरे क्या बातें करती रहती हो, मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूं और मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुमसे शादी कर ली तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं। पता नहीं मेरे माता पिता ने मुझे किस झमेले में फंसा दिया। ये सब बातें सोमवत के समझ से परे थी। उसको ये सारी बातें अटपटी लग रही थी। स्वाभाविक है, बात तो कुछ हद तक सही भी है। जो आदमी एक सामान्य जिंदगी जीने की कामना रखता हो, वो ऐसी बातों को क्या समझने लगेगा। समझ के भी नासमझ बना रहता है। आम धारणा यही है। सोमवत अपनी पत्नी के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, पर ललदेद अपने इरादे में पक्की थी। वो उससे दूर रहने में ही संतुष्ट थी। दो अलग अलग स्वभावों का मेल कैसे हो सकता था? पर ललदेद उसको समझाने के प्रयास में जुटी रही। हेत करथ राज फेरना, दित करथ द्रपति नमन। हेत करथ राज फेरना, दित करथ द्रपति नमन। लोभ ब्योन जीव मरना, जीवंत मरतै सोई छुई ज्ञान। लोभ ब्योन जीव मरना, जीवंत मरतै सोई छुई ज्ञान। जीवंत मरतै सोई छुई ज्ञान। कहती है, अगर आपको एक राजा बनाकर उस राज के फल भोगने के लिए कहा जाए, तब भी आपका मन तृप्त नहीं होगा। और पाने की तृष्णा आपको घेरे रखेगी। इन वासनाओं का कोई अंत नहीं। हाँ, इनको छोड़ने से या लोभ का त्याग करने से मनुष्य मरता नहीं है। जीते जी मर जाना ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार का मतलब है। ललदेद सोमवत को बार बार समझाने की कोशिश करती रही, मगर सफल नहीं हुई। सोमवत के क्रोध की सीमा खत्म होती गई। उसकी
आशाहीनता बढ़ती ही गई। उसका व्यवहार अपनी पत्नी की ओर निठुर होता गया, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठाने लगा। यूं ही वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, ललित उसको खबरदार करती है कि ऐसी हरकत मत करो। सोमबट कमरे से बाहर आता है। क्रोध में आकर दरवाजा पटक के कमरे से निकल जाता है। ललित मायूसी के साथ उसको देखती रही। मूढ़स्य ज्ञान च कथनो वनीजे, खरस गोर दिन रावी दो, युष्युत करे सुइत थुई सरे, क्रेरे करजेन पननुई पान, युष्युत करे सुतुतुई सरे, क्रेरे करजेन पननुई पान, क्रेरे करजेन पननुई पान, क्रेरे करजेन पननुई पान। अर्थात अज्ञानी को ज्ञान समझाना गधे को गुड़ खिलाने के बराबर है। सारांश ये है कि एक नासमझ, एक मूढ़ शख्स को कुछ भी समझाना व्यर्थ है। ऐसी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। जिसकी जैसी फितरत होती है वो कभी उससे बाज नहीं आता है। ऐसे शख्स को समझाना खुद को कुएं में धकेल देने के बराबर है। ललित ने कामुकता के इस कुएं में गिरने से खुद को तो बचा लिया, पर आगे आने वाले वक्त में उसकी व्यथा क्या और कैसे हुई, ये जानने के लिए आने वाले एपिसोडों का इंतज़ार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।